भाजपा के फायर ब्रांड नेता और यूपी से उन्नाव सांसद साक्षी जी महाराज मंगलवार की सुबह शहर के मकतपुर स्थित शांति भवन आश्रम अपनी वयोवृद्ध गुरु माता नारायणी जी से मिलने पहुंचे थे। गुरु माता नारायणी से आशीर्वाद लेने के बाद देर शाम ही सांसद धनबाद से रेल रूट से वापस लौट गए। इसी बीच महाराज ने अयोध्या के भूमि पूजन के बाद मथुरा काशी के मुद्दे पर जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अयोध्या की तरह देश के हिंदुओं को कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि मुस्लिम समाज भी अब तुष्टीकरण की राजनीति को समझ चुका है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी के बयानों का हवाला देते हुए सांसद ने कहा कि वे पहले मुस्लिम समाज से दोनों स्थलों को हिंदू समाज को देने का ऐलान कर चुके हैं। समय पर दोनों धार्मिक स्थल हिंदू समाज को ही मिलेंगे। एक सिर्फ ओवैसी के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सांसद ने बातचीत के दौरान कड़े शब्दों में कहा कि ओवैसी कोई मुस्लिम समुदाय के सरपरस्त नहीं है और न ही देश के 20 करोड़ मुस्लिमों के नेता हैं। कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका पर उन्नाव सांसद के तेवर बेहद कड़े रहे। बातचीत के दौरान राहुल पर तीखा टिप्पणी करते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि कोई टाइटल बदलने से ब्राह्मण नहीं हो जाता। यही हाल कांग्रेस नेता व नेत्री राहुल और प्रियंका का है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए साक्षी जी महाराज ने कहा कि कांग्रेस में राहुल गांधी के रूप में पप्पू को रहते हुए भाजपा को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भाजपा का प्रचार राहुल ही कर देते हैं। कांग्रेस ने जो 70 साल में मटिया मेट किया था, हम लोग धीरे धीरे राष्ट्र का गौरव सारे विश्व में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आगे देखिए होता है क्या। रामकृष्ण विश्वनाथ ये हिंदू संस्कृति के प्राण हैं, स्तंभ हैं। इसके बिना हिंदू जी नहीं सकता। मुझे लगता है जो संघर्ष हमको अयोध्या के लिए करना पड़ा, काशी और मथुरा के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी। कांग्रेस की तुष्टीकरण, विपक्षी तुष्टीकरण नीतियों को देखते देखते हिंदुस्तान का मुसलमान भी समझदार हो गया। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, अब मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, मुसलमान ही बोलने लगा। आप कभी लखनऊ के वसीम रिजवी जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उनसे बात करिए। कल मुझसे परसों मुझसे मिलने आए थे, वो खुद वकालत कर रहे हैं, कह रहे मुसलमानों दे दो, मथुरा हिंदुओं को दे दो, काशी हिंदुओं को। ये ठीक नहीं है, यहाँ खुदा नवाज स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन ओवैसी जी तो विरोध कर रहे हैं। किस पागल व्यक्ति की बात करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का मैं जवाब नहीं देता। इस्लाम वाले मुसलमान ओबीसी के गुलाम नहीं हैं। बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, 20-25 करोड़ मुसलमान हैं, उसमें से 50 लाख मुसलमान भी ओबीसी के पास नहीं है। तो भी बन जाते हैं, इसका मतलब थोड़ा ही कि मुसलमान उनके पास में है। बड़ी संख्या में मुसलमान, मेरे यहाँ मुसलमान मुझ जैसे भगवाधारी व्यक्ति को वोट दे रहा है, मेरे साथ खड़ा हुआ है, तो पार्टी के साथ तो कितना मुसलमान भी देश का समझदार हो गया है। मुझे लगता है काशी और मथुरा का मामला तो सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप निपट जाएगा। इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं। इस देश का विभाजन कांग्रेस ने कुर्सी के लिए कराया। और ये बात अनसुलझी पहेली है कि ब्राह्मण के नाम पर देश को बेवकूफ बनाने वाला गांधी परिवार ब्राह्मण है कि नहीं है, और एक गांधी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हो गई। फिरोज खान की संतान तो खान होनी चाहिए, आप सब लोग जानते हैं, आप भी अपने बच्चों का नाम ऐसे ही रखते होंगे। लेकिन फिरोज खान की संतान गांधी कैसे हो गई, और सब खिचड़ी है, कोई वडेरा है, वो भी गांधी। अब उस बिंदु पर मैं नहीं जाना चाहता, परंतु इस देश का विभाजन हिंदू विरोधी ताकतों ने तुष्टीकरण के आधार पर कराया, जिसमें कांग्रेस की भूमिका थी।